दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक मीठे की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मंजू नेहा प्रिया किचन में। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले मैं इसके लिए 1 कप सूजी ली हूँ। मैंने उसे एक कढ़ाई में डाल दिया है। उसी कप से मैं 2 कप दूध ले रही हूँ, क्योंकि अगर आपको सूजी को बिल्कुल आटे के फॉर्म में तैयार करना है तो आप उसका डबल या 2.5 गुना पानी या दूध ज़रूर लें और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप कुक करें। मैं इसमें 1 पिंच मीठा सोडा डाल रही हूँ और उसे चलाते हुए अच्छे से मिला ले रही हूँ। दोस्तों, इसे आपको रेगुलर चलाते रहना है। इसे रेगुलर चलाने से ना ही इसमें लम्स रहते हैं, ना ही गांठें बनती है। दोस्तों, इसे बनाने में ना ही आपको मावा की ज़रूरत है, ना मिल्क पाउडर की। बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 से 3 सामग्री के साथ ये बनकर रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर घर में किसी को भी अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर जाए तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर की सामग्री से इस मीठे को बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको सूजी, चीनी और दूध की ज़रूरत होती है। सूजी को कुक करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दोस्तों, सूजी जो है वो सारे दूध को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह बनकर तैयार हो गया है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ और इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। जब ये हल्का गुनगुना रहे तभी आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से कम 3 से 4 मिनट तक हाथ से मिला लेना है। दोस्तों, इस सूजी को आप जितनी अच्छी तरह से मिलाकर रेडी करेंगे, मीठा आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। तो मैं इसे बिल्कुल उसी तरह से गूँध कर तैयार कर रही हूँ जैसे हम लोग घर में आटे को गूँध कर तैयार करते हैं। और इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब मैं इसे एक करछी की मदद से अच्छे से बराबर से फैला ले रही हूँ। मैं इसे अच्छे से फैलाकर चाकोर कर ले रही हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे गोल शेप भी दे सकते हैं। अगर आप इसे गोल शेप देंगे तो आपको किसी छोटे साइज़ की कटोरी से इसे गोल गोल काटना होगा। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सभी साइड से बराबर से फैला लिया है। इसका सभी किनारा जो है इक्वल बराबर में है। तो चलिए अब सबसे पहले इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं। उसके लिए मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। उसी कप से मैं 1 कप चीनी ली हूँ और उसे एक कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। साथ ही मैं उसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। दोस्तों, इस चाशनी को बनाने के लिए आपको चीनी और पानी का मात्रा जो है इक्वल रखना है और इसे अच्छे से चलाकर मिला दी हूँ। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए 2 छोटी इलायची को कूट कर डाल दी हूँ। मैं इसमें 1 पिंच फूड कलर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, इस चाशनी को बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ना ही इसे आपको 1 तार का बनाना है, ना ही 2 तार का। इस चाशनी को आपको तब तक अच्छे से उबलने देना है जब तक कि इसका सारा चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। इसमें हल्का सा चिपचिपापन आते ही इसका फ्लेम बंद कर देना है। ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसका फ्लेम बंद कर चुकी हूँ। इसे मैंने सेट करने के लिए छोड़ा था। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे किसी स्केल की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं। उससे आपका जो मीठा बनेगा वो बिल्कुल एक साइज़ का होगा, लेकिन मैं इसे एक अंदाजे से ही कट कर ले रही हूँ। इससे भी ये बिल्कुल स्क्वायर साइज़ में कट जाएगा। इसे काटते वक्त आप अपने हिसाब से इसे साइज़ में बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से काट लिया है। तो मैं आपको इसे उठाकर दिखा रही हूँ। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि अगर आपका सूजी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हुआ हो, तो आप जब इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये कहीं से भी टूटेगा नहीं। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, वो गर्म हो चुका है। आप चाहें तो इसे घी में भी तल सकते हैं या फिर आप जो रिफाइन ऑयल यूज करते हैं इसे उसमें तल सकते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा ना डालें। इसमें आप उतना डालें जिसे आप आसानी से उलट पलट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सारा डालेंगे उलट पलट करने में भी दिक्कत होती है और टूटने का भी डर रहता है। फ्रेंड्स, अगर आप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और अगर आपका सूजी पूरी तरह से कुक हुआ है तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ना ही आपका ये तलते वक्त में बिखरेगा। दोस्तों, चाहे आप कोई मीठा तल रहे हों, बिस्किट बना रहे हों या फिर कुछ भी तल रहे हों, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। इसीलिए इसे मैं 2 लॉट में तल ले रही हूँ और मैंने इसमें तेल भी बहुत कम डाला है। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ।
आप चाहें तो ज़्यादा तेल में डालकर भी इसे अच्छे से डीप फ्राई कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसे 2 से 3 बार उलट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन होने तक तल लिया है और ये पूरी तरह से तला कर रेडी हो गया, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और मैंने जो चाशनी बना कर रखी है उसमें इसे डाल दे रही हूँ। चाशनी हल्का सा गुनगुना रहेगा तो ये अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब करेगा। बाकी के बचे हुए सारे पीस को मैं फिर से तल ले रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको आज की ये मीठे की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी जो ये मीठे की रेसिपी है ये आपको कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्दी, टेस्टी और होममेड रेसिपी लेकर आती हूँ। दोस्तों, मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो सारा का सारा सामान अक्सर हमारे किचन में अवेलेबल होता है। सारी मिठाई तलाकर रेडी हो गई। मैंने सभी कुछ चाशनी में डाल दिया और इसे 1 घंटे के लिए चाशनी में रहने दिया ताकि ये अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। इससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और ये खाने में बिल्कुल रसीला लगता है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सर्व कर लिया है। ये अब ठंडा हो चुका है। आप जब इसे ठंडा करके इसे सर्व करेंगे तो ये अच्छे से रस को एब्जॉर्ब करेगा और खाने में आप हर बाइट में ये आपको बिल्कुल रसीला महसूस होगा। मैं इसे थोड़े से पिस्ता के टुकड़े से गार्निश कर दे रही हूँ, जिससे ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आप इसकी जगह पे कोई और भी ड्राई फ्रूट्स को इस पे डाल सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी देखने में खूबसूरत होगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये रेसिपी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको इसे काट कर दिखा रही हूँ कि ये अंदर से भी कितनी अच्छी तरह से रस को एब्जॉर्ब किया है। तो इस सावन इस मीठे को आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और अपने पूरे परिवार के साथ इसे एंजॉय कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अपने नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।